तो नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने कर दिया सरेंडर। जेडीयू ने बीजेपी को मान लिया बड़ा भाई और इसी फॉर्मूले पर होगा लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई का दर्जा दे दिया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने काफी कुछ इशारों में साफ कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव सीएम नीतीश कुमार के करीबी के तौर पर पहचान रखने वाले केसी त्यागी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बड़े भाई की तरह है। अब केसी त्यागी के इस बयान से अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जनता दल यूनाइटेड बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 16 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जनता दल यू कितने सीटों पर लड़ेगा, अब इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन केसी त्यागी जैसे बड़े नेता का बयान दोनों दलों के बीच सीटों के संभावित बंटवारे की ओर एक इशारा जरूर करता है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव जरूर लड़ेगी जहां वो पिछली बार जीती थी। जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अमानत हैं। इसके साथ ही केसी त्यागी ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़े भाई की तरह है। सीटों के बंटवारे की व्यवस्था 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय का परचम लहराया था। वहीं आपको बता दें कि केसी त्यागी ने यह भी साफ किया कि आगामी आम चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में के किसी भी दल के बीच कोई समस्या नहीं है। उन्होंने खास तौर पर भाजपा और जदयू का जिक्र किया। उन्होंने एनडीए के सहयोगियों के रूप में पिछली सफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि हम गठबंधन में पहले भी रह चुके हैं, कोई नए साथी तो हम है नहीं। ऐसे में सीटों के बंटवारे की व्यवस्था जल्द ही अंतिम रूप ले लेगी। अब आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी में जनता दल यूनाइटेड के अलावा बिहार में मौजूदा एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले दल शामिल हैं। पिछले चुनावों में 17 सीटों के बंटवारे के बाद बाकी 6 सीटें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी। हालांकि तब से लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक का नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं तो दूसरे का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 जीती हुई सीटों को छोड़ने से हिचकिचा रही है, जबकि जनता दल यू पिछले चुनाव में जीती गई 16 सीटों पर अन्य दलों को चुनाव लड़ने देने को लेकर उतनी ही अनिच्छुक है। इससे 4 दलों के बीच बांटने के लिए केवल 6-7 सीटें ही बचती है और ऐसे में सीटों का बंटवारा एक जटिल चुनौती बन सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए।